हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का एक बार मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। 21 डे के फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज में एक बार हम एक नया आसन करेंगे जिसका नाम है प्रसारित पादोत्तानासना। ये एक फॉरवर्ड बेंडिंग है जिसमें इनर थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट को स्ट्रेच करता है। इसको करने के लिए सबसे पहले पैरों को गैप करेंगे शोल्डर से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं। पूरा बॉडी वेट दोनों टोज़ पर, पैरों पर अच्छे से बैलेंस बनाइए और कमर पे हाथ रख के आगे फॉरवर्ड बेंड कर लिए। स्पाइन में आर्च बनाइए। इस तरीके से आप 10 टाइम्स अप एंड डाउन करिए। अपनी लोअर बैक को लेंथन कीजिए। जितना ज़्यादा आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे आपकी पीछे की हैमस्ट्रिंग और आपकी इनर थाई अडक्टर मसल्स में स्ट्रेच फील होगा। आगे की तरफ स्ट्रेच करना है आपने, स्पाइन में कर्व नहीं बनाना। तो इस तरीके से आपने 10 to 15 काउंट्स आपने अप एंड डाउन करना है। लास्ट में आप चाहे तो इसके होल्ड भी कर सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो योगा ब्लॉक को हम यूज़ करेंगे। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक योगा ब्लॉक है। तो पैरों में गैप करिए शोल्डर से ज़्यादा, बॉडी वेट दोनों पैरों पर बैलेंस करिए। नी ज़्यादा से ज़्यादा लॉक नहीं करना, स्पाइन बिल्कुल सीधी, और ब्लॉक को इस तरीके से आप खड़े करके बॉडी वेट बैलेंस कर सकते हैं हाथों पर और दोनों पैरों पर। आगे की तरफ मैक्सिमम अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो ब्लॉक की धीरे धीरे हाइट कम करते जाइए। जितना आप हाइट कम करेंगे आपके पैरों में उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेच फील आएगा। सामने की तरफ देखते 10 सेकंड्स के लिए आपने उसको होल्ड भी करना है। यहाँ पर ब्लॉक की हाइट कम कर देते हैं। हाथ रख के एक्सेल डाउन, यहाँ पे 10 to 15 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। देन इनहेल अप। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो योगा ब्लॉक को हटाकर आप ट्राई कर सकते हैं हाथ सीधे रख के। देन एक्सेल डाउन। मैक्सिमम बॉडी वेट आगे टोज़ की तरफ रखिएगा। देन इनहेल अप। अब हम ट्राई करेंगे कि अपना फोरहेड अपने ब्लॉक के ऊपर टच करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक ब्लॉक लेंगे और इस ब्लॉक के ऊपर हम ट्राई करेंगे कि अपना फोरहेड इसके ऊपर टच करें। अगर आपको लगता है कि इतनी हाइट पे आपका हेड टच हो जाएगा तो आप इस वाली हाइट पर बैलेंस बना के रखना। गिरने के अगर आपका बैलेंस ख़राब होता है तो तुरंत आप आसन से बाहर आ जाइए। टोज़ ग्रिप करके यहाँ पर होल्ड करेंगे। देन स्लोली अप, देन रिलैक्स। जिस तरीके से आप गए हैं उसी तरीके से कोशिश करिएगा वापस आने की। अगर आपको यहाँ पे भी कंफर्टेबल लगता है कि हाँ अच्छा स्ट्रेच हुआ है तो आप इसकी हाइट और कम कर सकते हैं। देन इनहेल, एक्सेल डाउन, टो ग्रिप करिए। मैक्सिमम नीचे फ्लोर की तरफ टच करिए या अंदर हाथ करिए। स्ट्रेच करिए अपनी लोअर बैक को। देन इनहेल अप। हर एक राउंड में आपको एक नया स्ट्रेच फील होगा। हर बार आपको फील आएगा कि यहाँ पे मेरी लेग्स जो हैं वो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है आपकी टांगों में और हिप्स ओपनिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। तो चलिए एक और राउंड करते हैं हम बिना ब्लॉक के। अब हमारी बॉडी इतनी खुल चुकी है कि हम इसे डायरेक्ट फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। तो लेग मैक्सिमम वाइड, एक्सेल डाउन। आप चाहे तो हाथों को इस तरीके से 90 डिग्री पे कर सकते हैं, टो ग्रिप कर सकते हैं या हाथों को अंदर भी कर सकते हैं। ये इट्स अप टू यू कि आपने कौन सी वेरिएशन करनी है। देन स्लोली कम बैक। जैसे गए हैं वैसे ही आने की कोशिश करिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच मत करिए, ओवर स्ट्रेच कभी कभी हार्मफुल भी हो जाता है। तो लेग वाइड करेंगे, इनहेल, एक्सेल डाउन। यहाँ पे मैं टो ग्रिप करूँगी, पूरा बॉडी वेट आगे टोज़ की तरफ। 5 to 10 ब्रीथ होल्ड। देन हाथ अंदर की तरफ, मैक्सिमम हाथ को ट्राई करिए खींचने को। देन रिलैक्स, चेंज, स्लोली कम बैक, देन रिलैक्स। मसल को बैलेंस करने के लिए ताड़ासन वॉक करेंगे, फिंगर लॉक उठा के आगे पीछे, ताकि आपकी जो भी मसल्स ओवर स्ट्रेच हुई है तो वो बैलेंस हो जाए, आपकी मसल रिलैक्स फील करें। 5 to 10 वॉक करिएंगे आप, आना जाना एक राउंड रहेगा। इस आसन में आपकी हैमस्ट्रिंग इनर थाई को गहरी से स्ट्रेच करता है, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करता है, दिमाग शांत करता है और स्ट्रेस कम करता है।
अगर आप बिगनर है तो नीचे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और घुटनों को हल्का सा मोड़ कर रखना है। प्रेगनेंसी में अगर आप इसे करते हैं सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड ना करें, कुर्सी या ब्लॉक का सहारा लें, नीचे सिर को न लटकाएं और पेट पर दबाव ना डालें। ब्रीथ नॉर्मल रखें और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिना किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ना करें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।